एक मित्र ने बलदेव राज जी ने कमेंट करके पूछा है पिछली वीडियो में कि डोपामाइन का उपयोग हम अपने स्वास्थ्य में और खुशी को बढ़ाने में कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं, इस पर कुछ कहें। तो हमने पिछली वीडियो में डोपामाइन और उसके बारे में एक तरह से डिटेल में जानना था, समझा था। और पिछली वीडियो का उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि हम कैसे डोपामाइन का लाभ अपनी आध्यात्मिक यात्रा में ले सकें, यानी कैसे उसकी दिशा डोपामाइन की अपने ध्यान यात्रा की तरफ मोड़ दें। क्योंकि डोपामाइन सीधे सीधे हमारे मस्तिष्क व मन को एक तरह से और फिर शरीर को अपने अनुसार चलाने में कहो या उनको एनर्जी देने में एक तरह से बेहद सक्षम तत्व है। लेकिन यहाँ पर मित्र ने पूछा कि हम कैसे इसका लाभ अपने स्वास्थ्य के व खुश रहने में एक तरह से लें। तो यहाँ हमें इस बात को भी डोपामाइन वाली को भी थोड़ा अलग ढंग से समझना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य और खुशी और इन दोनों की परिभाषा एक तरह से ये थोड़ा जटिल मामला है, या कहो थोड़ा अलग है। स्वास्थ्य के लिए तो मुख्य बात होती है कि हमारी पॉजिटिव थिंकिंग, हमारी जेनेटिक्स भी, हमारा लाइफ स्टाइल जो सबसे ज़्यादा मेन होता है, और हमारा भोजन, ये इस तरह की कई चीज़ें मेन होती हैं। और पॉजिटिव थिंकिंग और लाइफ स्टाइल तो मुख्य रूप से एक ही बात है, कहो जुड़े हुए हैं, दोनों आपस में बहुत जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, या कहो एक ही चीज़ के दो नाम भी हम कह सकते हैं मोटे तौर पर। लाइफ स्टाइल में तो ये कहिए कि हमें ये शारीरिक स्वास्थ्य की बात हम कर रहे हैं कि डेली हमें सनलाइट लेना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और कुछ समय प्रकृति में रहना चाहिए, शुद्ध वायु लेना चाहिए। और इस बात को तो प्रकृति में रहने को तो वैज्ञानिकों ने बहुत इस पर रिसर्च की है और ये पाया कि ये तो सबसे ज़्यादा काम करता है। भले ही आप आध घंटा रहें, घंटा ही रहें, कुल ये तो ध्यान के लगने में भी उन्होंने बहुत प्रयोग इस पर किए हैं। और स्वास्थ्य के लिए तो है ही ये सबसे ज़रूरी, क्योंकि हमारे अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी, शुद्ध वायु जाएगी, तो ये तो ज़रूरी है। लेकिन चूंकि ये प्रश्न जो मित्र ने क्या है, ये सीधा सीधा डोपामाइन से संबंधित है, तो इसे हम समझते हैं। और इसके समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे से चीज़ों को समझना होगा। हमारे स्वास्थ्य के लिए और खुश जीवन के लिए एक तरह से मुख्यतः 4 हार्मोन जिम्मेदार होते हैं हमारी बॉडी के। यानी यदि ये चारों हार्मोन सही मात्रा में उत्सर्जित हमारा शरीर कर रहा है तो फिर समझो सब कुछ ठीक ठाक ही रहेगा। हम बहुत चीज़ों से, बीमारियों से और उससे बहुत चीज़ों से बचे रहेंगे। और इन चारों को एक तरह से हैप्पी हार्मोन्स भी कहा जाता है। तो इन हम थोड़ा थोड़ा संक्षेप में समझते हैं। इनमें मुख्य तो यही है डोपामाइन, जिसकी हमने पिछले वीडियो में डिटेल में बात की थी। ये हमें एक तरह से सभी शारीरिक मानसिक क्रियाओं के लिए एक तरह से एनर्जी प्रदान करता है। हालांकि गलत जीवन शैली के कारण ये एक तरह से अत्यधिक मात्रा में भी पैदा होना शुरू हो जाता है और तब ये एक समस्या भी पैदा हो जाता है। फिर इसको एक तरह से डिटॉक्स भी करना पड़ता है, वो एक बिल्कुल अलग बात है, उसकी यहाँ कोई नहीं। ये पहला है मेन। फिर दूसरा आता है सेरोटोनिन, जो कि हमारा एक तरह से मूड बूस्टर है, हमें खुश रखता है और यह भी हमारे शरीर की बहुत कई अति महत्वपूर्ण क्रियाओं को एक तरह से शरीर में संचालित करता है। हम संक्षेप में समझ रहे हैं। और फिर तीसरा होता है ऑक्सीटोसिन, जो कि एक तरह से एक जोड़ने वाला हार्मोन होता है, हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से दूसरों से जोड़ता है। इनमें फिर कई चीज़ें आती हैं, हमारे संबंध आते हैं दूसरों से, परिवार से, इसमें सेक्स भी आता है, प्रेम भी आता है, प्रेम के भाव भी आते हैं, हगिंग वगैरह सब चीज़ें। यानी ये हमको दूसरों से जोड़कर रखने और उन चीज़ों को नियंत्रित करने, संचालित करने की क्षमता रखता है, यही काम वो करता है। और फिर एक चौथा होता है एंडोर्फिन्स, जो सच में एक पेन रिलीवर होता है एक तरह से। तो उसको अगर साइंटिफिकली कहें, वो दर्द निवारक होता है। जब हमारे शरीर में कोई दर्द वगैरह कुछ ऐसा होता है तो शरीर उसको पैदा करता है, लेकिन वो एक्सरसाइज द्वारा भी बहुत पैदा होता है और वो बहुत मुख्य रोल वो भी करता है। तो इन पर तो हम अभी यहाँ और ज़्यादा डिटेल नहीं बात करते, हमने मोटा मोटा जानना जरूरी था। तो अब मित्र ने पूछा है कि हम कैसे स्वस्थ रहें, खुश रहें। तो इसमें कुछ चीज़ें तो बाहरी करने की होती हैं, जैसे कि हमने भी पहले भी बताया। इसमें मेरी 3 वीडियो और भी मैंने बनाई है, सिर्फ शरीर के ऊपर पीछे बनाई हुई हैं, उस डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। बड़ी महत्वपूर्ण
वीडियोज़ हैं शरीर के संबंध में जानने की। तो यहाँ तो बाहरी चीज़ें कुछ करने की हैं, जैसे कि हमने सनलाइट में रहना चाहिए ज़रूर, कुछ समय प्रकृति में रहना चाहिए, एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, खुश रहना चाहिए हर हाल में, और सही व एक तरह से गुणवत्तापूर्ण भोजन लेना चाहिए। ये तो आदि तो बाहर की चीज़ें हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त एक और असली बात होती है, क्योंकि हमारा सारा जीवन अंदर से बाहर की ओर आता है, जबकि हम सारे काम करते बाहर से अंदर की ओर हैं। ये बड़ी मुश्किल से समझ में बातें आती हैं, हम इन तरफ ध्यान नहीं देते, कुछ भी बस करते रहते हैं। तो असली बात होती है हमारी मानसिक स्थिति, जो सभी कुछ को प्रभावित करती है। और यहाँ तक कि ये जो जिन हमने हार्मोन्स की भी बात की है, इनके नियमन को भी वो संतुलित रखती है और ठीक मात्रा में रखती है एक तरह से। और इस मन स्थिति के द्वारा ही सच में हमारी बॉडी इम्यूनिटी भी सही स्थिति में रहती है। हालांकि बहुत बारीक बात है, डायरेक्ट रूप से इस पर कुछ काम नहीं होता, लेकिन यही ठीक है। और जो कि इम्यूनिटी फिर और नंबर 2 की बात है असली, पहले हमारी साइकोलॉजी, फिर इम्यूनिटी, 2 ही चीज़ें मेन हैं। और यदि इम्यूनिटी सही है तो फिर एक तरह से बहुत कुछ हमारे शरीर संबंध, स्वास्थ्य संबंधी तो फिर सभी चीज़ें ठीक रहेंगी। और उन वीडियो में भी मैंने बताया, उनको भी आप देखना, तो ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो अब हम अंदर की बात पर चल रहे हैं। बाहर हमने हार्मोन्स की बात की। अब एक बात पर हमें ध्यान रखना चाहिए, यदि हम खुश रहना चाहते हैं, वो बात हमने शरीर के स्वास्थ्य के लिए की, ये हम मानसिक स्वास्थ्य के लिए कहो, मानसिक सही स्थिति के लिए ये बातें अब हम अंदर कर रहे हैं। तो मन के लिए यदि हम एक अस्तित्व में भरोसा रखने वाली जीवन शैली के द्वारा जीते हैं, तो ये बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, यह जीवन की कहो शांति के लिए, यह खुशी जीवन, यह सही जीवन जीने के लिए। पहली बात है भरोसा रखने वाली जीवन शैली। और यदि हम ये करते हैं तो फिर अस्तित्व स्वयं ही एक तरह से हमारी रक्षा करता है और हमारी ज़रूरतें पूरा करता है। और उसका पूरा करने का एक तरह से हमारी ज़रूरतों का या हमारी रक्षा का उसका एक अपना ढंग होता है। उसे हम कभी भी समझने के नहीं सकते, उस समझने के चक्कर में हमें पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो पूरी बात ही हमारी समझ के बाहर की होती है। हमें तो बस सिर्फ भरोसा करना है, और भरोसा आपकी सारी ज़रूरतें पूरी कर देगा यदि आपको पूरा भरोसा अस्तित्व पर है। और पूरी बात सच तो ये कि अस्तित्व हमसे ज़्यादा जानता है कि हमें क्या चाहिए और क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन हमारा मन सब गड़बड़ करता रहता है। सच में तो यदि भरोसा किया तो सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। वो हमसे ज़्यादा जानता है हमारे लिए क्या सही है, क्या ज़रूरी है, कब ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है। तो ये तो पहली बात है, भरोसे वाली मन स्थिति एक। तो फिर इसके बाद एक और स्थिति आती है हमारी, उसको हम एक तरह से कहते हैं सर्व स्वीकार भाव। और ये बहुत इससे ऊंची चीज़ है भरोसे से भी। ये आपको कई तरह से और ले जाए, लाभ लेगा। यानी आप एक तरह से आपको ध्यान की गहराइयों में कहो और बहुत शांति में, परम शांति में ले जाएगा। फिर वहाँ बहुत चीज़ों का आपको ऐसा भी कुछ पता चलेगा जो अंदर की चीज़ें हैं, ध्यान की गहराई की बातें हैं। पहला भरोसा, दूसरा सर्व स्वीकार, उससे भी ऊंची स्थिति है, ये में ले जाएगा। और फिर तीसरा शब्द है कि जो कि हमारी भाषा का एक तरह से अति कीमती शब्द है कहो, वह है समर्पण। यदि वह सच में ही घट जाए किसी भी ढंग से, किसी भी विधि से, तो फिर तो एक तरह से कहो सारी यात्रा ही द्वंद्व की, सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। फिर तो सिर्फ आत्मानंद बचता है, या कहो आत्म ज्ञान बचता है, आत्मा को जानना बचता है, उसे कुछ भी कहें। तो ये तो बहुत इनसे आगे की चीज़ है। अगर ये तो हो जाए तो फिर तो सारा द्वंद्व वाला खेल ही खत्म है, हम आगे निकल जाएंगे। और फिर इसके बाद भी एक और शब्द बचता है सच में, आत्मज्ञान तक तो एक तरह से हम अपने में ही रहते हैं, अपने को पूरा जानते हैं। फिर एक और चीज़ होती है पूर्ण जागरण, भी एक शब्द आता है, वो अगली स्थिति लास्ट की। फिर वहाँ सब कुछ एक तरह से आत्मा के भी एक तरह से कहो पार की स्थिति है और भी, यानी पूरे एक तरह से अगली स्थिति जहाँ हम ब्रह्म से एकाकार हो जाते हैं और इधर भी जुड़े हैं उधर भी जुड़े, सारी चीज़ों के पार हैं, पूरी तरह जागे हुए हर चीज़ से। कोई चीज़ हमें छू नहीं सकती, हम सिर्फ शुद्ध दृष्टा कहें या कुछ कहें और भी, लेकिन सच में वो जागरण शब्द उसके लिए सही है। हम हर चीज़ के प्रति जागे हुए, कोई हमें चीज़ छू नहीं सकती, और हम अपनी मर्जी से कुछ भी करें, अपने मालिक हैं उसमें, एक तरह से यूनिवर्स के साथ एकाकार हैं। तो ये अंतिम शब्द है एक तरह से कहो पूर्ण जागरण। तो ये 4 चीज़ें मैंने बताई। शरीर के बारे में थोड़ा बताया, डिटेल में शरीर के बारे में जानना तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आशा है कि मित्र के प्रश्न का थोड़ा उत्तर स्पष्ट हुआ होगा।
और अब मैं आगे बहुत छोटी छोटी वीडियो में ही वो करूँगा, क्योंकि लंबी वीडियो में मैंने देख लिया उनमें वॉच टाइम आता ही नहीं, इसका मतलब लोग बहुत थोड़े ही लोग पूरी देखते हैं। तो अब छोटी छोटी वीडियो रखेंगे इस तरह 5-5, 7-7 मिनट की ही। तो ये 4 चीज़ें मैंने बताई, इनको समझें। और आशा तो ये है कि पूरा ये स्पष्ट हुई होगी बात जो मित्र ने पूछा था। फिर भी यदि कोई मित्र कमेंट करके पूछना चाहे तो पूछ सकता है, कमेंट से, फ़ोन से। और यदि अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपने मेरी बातों को सुना, धन्यवाद। और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।